हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग ईसीए। ईसीए बेसिकली होता क्या है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कनाडा 67 पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें ईसीए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईसीए की फुल फॉर्म होती है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ईसीए कराया जाता है बहुत सारी अलग अलग बॉडीज से। टोटल 7 बॉडीज होती हैं कनाडा में, जो डिफरेंट ये बॉडीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं। ये आपके जो इंडिया में आपने एजुकेशन ली है उसकी डिग्रीज को असेस करता है कि वो कनेडियन डिग्री, कनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कितनी इक्विवेलेंट है वहां की डिग्री के हिसाब से। तो आइए मैं आपको बताता हूं किन किन ईसीए बॉडीज से आप अपना ईसीए करवा सकते हैं, उनके चार्जेस क्या हैं, प्लस उनका ड्यूरेशन क्या है। तो सबसे कॉमन एंड सबसे ज्यादा ईसीए करने वाली बॉडी है हमारी वेस, WES। वेस की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, जिसके थ्रू अगर आप ईसीए कराते हैं तो एज पर देयर टर्म्स उनको 4 हफ्ते का टाइम लगता है और उनकी जो फीस है वो है $220 कनेडियन डॉलर्स। तो उनकी फीस है $220 कनेडियन डॉलर्स एंड उनको जो टाइम लगता है वो है 4 वीक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा CES। CES की फुल फॉर्म है कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस। कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस, इसका जो टोटल ड्यूरेशन है 14 वीक्स के अंदर इनका क्रेडेंशियल आता है। जब आप यहां से सबमिट करते हैं आपके पास उसकी रिपोर्ट जनरेट होने तक का टाइम 14 वीक्स का होता है। इसका जो फीस लगती है वो है $210। $210। इसके बाद नेक्स्ट आता है IQAS। IQAS जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस, जिसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 15 वीक्स का और इसकी फीस लगती है $200। तो टोटल ड्यूरेशन हो गया हमारा 15 वीक्स का एंड फीस लगती है $200। इसके बाद आता है हमारा ICAS। ICAS जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस। इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस, जिसकी जो फीस लगती है वो है $200 एंड ड्यूरेशन है 13 वीक्स का। टोटल 13 वीक्स में आपके पास इसका रिजल्ट आता है। इसके बाद बारी आती है हमारी ICES, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एजुकेशन सर्विस। इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एजुकेशन सर्विस ICES, इसकी जो फीस होती है वो होती है $230 एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो है 12 वीक्स का। 12 वीक्स के अंदर आपके पास रिपोर्ट जनरेट होके आती है, एक सर्टिफिकेट इश्यू होके आता है कि आपकी जो इंडियन एजुकेशन, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने इक्विवेलेंट हैं। इसके बाद बारी आती है MCC, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा। MCC, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, इसकी जो फीस होती है वो होती है $290 एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 6 वीक्स का। $290 एंड 6 वीक्स का ड्यूरेशन है। इसके बाद लास्ट आता है PEBC, जिसका फुल फॉर्म है फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा, जिसकी फीस होती है $600 एंड टोटल ड्यूरेशन होता है इसका 13 वीक्स। 13 वीक्स में आपके पास इसके क्रेडेंशियल की असेसमेंट की रिपोर्ट आती है। नाउ ये जो 7 बॉडीज हैं इसमें सबसे ज्यादा जो यहां से फाइल जाती है वो WES के पास इसलिए जाती है क्योंकि वो 4 वीक्स के अंदर एज पर देयर स्टैंडर्ड टाइम 4 वीक्स के अंदर जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, मेंशन तो वैसे 7 वर्किंग डेज का है बट आफ्टर दे रिसीव द डॉक्यूमेंट, सो वो आपको सबसे कम टाइम में आपके इवैल्यूएशन रिपोर्ट सेंड कर देती हैं। नाउ अब इसमें बात आती है कि आपको ये ट्रांसक्रिप्ट्स करनी कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में जाना होता है, वहां पे ट्रांसक्रिप्ट्स की फीस होती है कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज में और कई में नहीं होती। आजकल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ज्यादातरों को पता है कि जब आप कनाडा जाते हैं, अप्लाई करते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होती हैं, तो उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा होता है। नहीं भी बनाया है तो आप वहां जाके पूछेंगे तो उनको पता होगा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो मार्कशीट्स हैं, उसका पूरा एक इंफॉर्मेशन बना के वो एक एनवेलप में, सील्ड पैक एनवेलप में आपका ECA नंबर, आपका वेस का नंबर, जो आप अपना अकाउंट बनाते हैं वेस पे उसका नंबर, या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, किसी भी और बॉडी में जो अकाउंट नंबर बनाते हैं वो नंबर आपके एनवेलप पे लिखा होता है और सेम एक एनवेलप आप अपने थ्रू वेस को भेजते हैं। तो किसी भी बॉडी को भेजते हैं
तो आपके द्वारा भेजा हुआ एनवलप एंड जो आपके यूनिवर्सिटी ने, आपके कॉलेज ने जो एनवलप भेजा है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल मैच करने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्टली कॉलेज से गए हैं, जो आपने भेजे हैं, वो सेम होने चाहिए जो आपने अपलोड करे हैं। इसके थ्रू जो भी उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो बॉडीज वेरीफाई करने के बाद आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देती हैं, एक सर्टिफिकेट देती हैं, जिस सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होता है कि कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना इक्विवेलेंट है। उसी के बेस पे आपकी मार्किंग होती है, जो मैंने कल बताया था आपको। पीएचडी की इक्विवेलेंसी 25 पॉइंट्स की, मास्टर्स की इक्विवेलेंसी 23 पॉइंट्स की, बैचलर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा की इक्विवेलेंसी 22 पॉइंट्स की, बैचलर की इक्विवेलेंसी आपकी 21 पॉइंट्स की, 2 ईयर डिप्लोमा की इक्विवेलेंसी 19 पॉइंट्स की एंड 1 ईयर डिप्लोमा की इक्विवेलेंसी 15 पॉइंट्स की होती है। एंश्योर कि ये सब आपको पता हो, जिससे कि आप डिसीजन लेने में बहुत इजी रहे आपको कि आगे हमें कैसे प्रोसेस करना है। जो कंसल्टेंट आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है, क्या वो सही गाइडेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे को डायरेक्टली ईमेल करें। मैं आपको उस टॉपिक पे कनाडा पीआर से रिलेटेड वो वीडियो आपको बना के प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू।